आज का डेट क्या है? 10 तारीख है ना? आज हो गया हमारा 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर नहीं 2000। सर, 8 अक्टूबर है। अच्छा ठीक, सॉरी, आज 8 अक्टूबर है, ठीक है। तो 8 अक्टूबर 2025 है। 8 अक्टूबर 2025 में हम लोग देख रहे हैं जो अभी हमारा जो नोटिफिकेशन निकला है जेट का। तो जेट का हमारा पेपर 1 है। क्या है? पेपर 1। पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हमको देखना है क्या? बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो पहले हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जान ले रहे हैं कि ये होता क्या है। तो देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड में तुम्हारा 3 चीज के बारे में बोलता है। पहला, जब भी तुम किसी को पढ़ा रही हो तो क्या तुम्हारे में क्षमता है कि तुम किसी को पढ़ा सको। तो ये हो गया कितना नंबर? पहला नंबर, कि तेरे में नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक क्षमता होना चाहिए। दूसरा, कि क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है पढ़ाने में, कि तुम खाली पैसा के लिए बीएड कर ली और नौकरी ज्वाइन कर ली। कई लोग होता है ना कि खाली पैसा के लिए बीएड किया और नौकरी ज्वाइन कर लिया। और कई लोगों का दिलचस्पी होता है, रुचि होता है, उसका पैशन होता है कि नहीं हमको पढ़ाना ही है। और तीसरा का, पढ़ाने के दरम्यान में तुमको सामना होगा, कभी को बच्चा कमजोर है, कभी बच्चा विकलांग है, कभी बच्चा बहुत तरह के बाधा से जूझ रहा है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो क्या तुमको इतना भगवान कौशल दिए है, या तुम अपने अंदर इतना कौशल विकसित करी हो कि उन तमाम बाधाओं से बच्चे को मुक्त कराकर बच्चे को मंजिल तक पहुंचा सको। तो ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला में क्या आएगा तेरा? प्राकृतिक क्षमता। दूसरा में रुचि, और तीसरा में कौशल। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाएगा तुम्हारा? स्किल ऑफ ए टीचर। स्किल ऑफ ए टीचर, और यही कुल मिलाकर तुम्हारा टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। यही हमारा क्या होता है? टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कितनी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है? पहला तो तीन। 3, प्राकृतिक क्षमता, रुचि और कौशल। रुचि और कौशल। जैसे देखो, अगर कोई शिक्षक कठिन विषय को सरल और रोचक तरीके से समझा देता है, जैसे खान सर फेमस क्यों हो गए? क्योंकि उनमें प्राकृतिक क्षमता है कि विषय उनका क्या है? कठिन है, लेकिन समझाते कैसा है? रोचक तरीके से। तो किस में आ जाएगा? वह टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाएगा। कोई गणित है नहीं समझ में आ रहा, तो गणित को किससे समझा दिया? कहानी से जोड़कर समझा दिया। तो यह उसकी शिक्षण योग्यता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड को दर्शाता है। अब देखो, ऑब्जेक्टिव यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का उद्देश्य क्या होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड का उद्देश्य का मतलब क्या होगा? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए ही ना। तो सबसे पहले तुम्हारा उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? टू मेक लर्निंग इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। तो इफेक्टिव और मीनिंगफुल का मतलब क्या है? कि जो तुम पढ़ा रही हो वह सार्थक होना चाहिए। हम तुमको जेट का तैयारी करा रहे हैं, जेट तुमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, टीचिंग एप्टीट्यूड समझ में ही नहीं आ रहा, हम पीपीटी लगा दिए, भाषण दे दिए, चले गए। तो वह सार्थक नहीं हुआ, मीनिंगफुल नहीं हुआ। तो इसका विशेषता क्या है? सबसे पहले तुम्हारा क्या होना चाहिए? प्रभावी और सार्थक, यानी कि हमारा इफेक्टिव होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। 1 मिनट रुकना है ना। ओ, दूसरा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मान लो किसी बच्चा को मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड अगर बेहतर है तो वह बच्चा 2 महीना हमसे मैथ्स पढ़ा है और अब उसको मैथ्स अच्छे से समझ में आने लगा। जैसे मान लो सीडीपी पढ़ने आई थी मनीषा। तो मनीषा जब पढ़ने आई थी उस समय का सीडीपी और अभी जब पढ़ ली है उस समय का सीडीपी में कॉन्सेप्ट में कुछ अंतर आया है मनीषा? जी सर। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? वांछनीय परिवर्तन हुआ। हम चाहते थे तुम्हारा कॉन्सेप्ट में को सुधारना, तुम्हारा हो गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर क्या है? 2। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कि प्रभावी और सार्थक बनाना। दूसरा, कि विद्यार्थी का जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाना, लेकिन कैसा? वांछनीय। मतलब हम चाह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हो। तीसरा क्या है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का? टू डेवलप रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब बता दी थी ना तुमको, कि वह पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में विचार करेगा। किसी भी चीज का अगर कोई जनता महिमा मंडन कर रही है, मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा है, तो क्रिटिकल थिंकिंग वाला बच्चा उस मोदी का पहले अच्छाई को भी विचार करेगा और मोदी का बुराई को भी विचार करेगा। ये ऐसा स्टूडेंट में होना चाहिए, रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। और चौथा वाला हमारा क्या पॉइंट दिखा रहा है? चौथा वाला हमारा पॉइंट हो गया विद्यार्थी को प्रेरित करना
कि आपको अपना मंजिल पाना, आप मंजिल की तरफ में बढ़ते जाइए। और सबसे लास्ट वाला हमारा क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करना। सुनिश्चित का मतलब तुम्हारा उद्देश्य क्या है, मान लो जेटेट है, तुम्हारा उद्देश्य जेटेट है, तो यह सुनिश्चित होना चाहिए कि हर हाल में यहाँ से पढ़ने के बाद तुम जेटेट को या जेट को क्या करो, पास कर जाओ। ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का ऑब्जेक्टिव हो गया। कुल मिलाकर कितना ऑब्जेक्टिव बता दिए तुमको, 5। अच्छा, और ये सब होता कैसा है, तो ये सब करने के लिए बीच में स्टूडेंट्स के साथ क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कुछ प्रयोग, कुछ एक्सपेरिमेंट कराते हैं साथ में, ताकि क्रिटिकल थिंकिंग को हमारा क्या करें, बढ़ा सके। अब एक बताओ, इसी में टीचिंग एप्टीट्यूड में जब आ गया कि टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 बातें शामिल होती है ना। पहला हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक क्षमता, प्राकृतिक क्षमता। दूसरा हम लोग क्या बताए थे, रुचि। रुचि। और तीसरा हम लोग क्या बताया था, बताना, कौशल। कौशल। अब यह तीनों चीज किसमें होना चाहिए, स्टूडेंट में होना चाहिए कि टीचर में होना चाहिए, टीचर में। टीचर में ना। तो नहीं चाहते हुए भी टीचिंग यस। एप्टीट्यूड में तुमको टीचर, एक अच्छा टीचर का विशेषता जानना होगा, कि एक गुड टीचर किस मापदंड को मापने के बाद हम कह सकते हैं कि वह टीचर एक अच्छा टीचर है। क्यों, क्योंकि हमको तो बेसिक ये 3 चीज तो होना चाहिए, प्राकृतिक क्षमता, रुचि और कौशल, किसमें, टीचर में। अब आओ उसको देखते हैं कि टीचर में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट का नॉलेज। टीचर अगर पढ़ा रहा है, मान लो हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, तो जो जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका हमको क्या होना चाहिए, हल्का फुल्का ज्ञान कि गहरा ज्ञान। सो, गहरा होना चाहिए। कौन कौन सो रहा है भाई, रिप्लाई करो, है ना। नहीं सर, गहरा, नहीं सो रहे हैं सर। हम्म, गहरा ज्ञान होना चाहिए। हल्का फुल्का ज्ञान से काम चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं ज्ञान सर। टीचर को गहरा होना चाहिए। जैसे शिक्षक जो है, सब फिजिक्स मान लो थोड़ा सा हार्ड है, उसका कॉन्सेप्ट को एकदम आसानी से उदाहरण से इसलिए समझा दे रहा है क्योंकि उसका ज्ञान क्या है, गहरा है। दूसरा, टीचर का विशेषता क्या है, होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि वह ऐसा बातचीत करे, ऐसा अपना ज्ञान को संप्रेषित करे, ताकि उसकी भाषा इतनी सरल हो कि कठिन चीजें भी आसानी से समझ में आ जाए। यानी क्या कहेंगे इसको, संप्रेषण कौशल। शिक्षक को कैसा अपनाना चाहिए, बात को सरलता के साथ रखना चाहिए ताकि छात्र आसानी से समझ जाए। तीसरा प्रॉपर्टी है, टीचर में पैसेंस होना चाहिए और इम्पैथी होना चाहिए, यानी कि धैर्य होना चाहिए। अरे एक बार में तेरा नंबर नहीं आ रहा, चल अगला बार पास करेगी, चलो अगला बार पास करेगी। अपना धैर्य को बना कर रखेंगे टीचर, तभी तो वह छात्र में इंप्रूवमेंट लाएंगे। और सहानुभूति, जैसे कमजोर छात्र है, कुछ टीचर को देखना जो कमजोर है ना, उसको पढ़ाएगा ही नहीं, बोला अरे छोड़ो ना, तेरे बस का चीज नहीं है। ऐसा नहीं करना। जो कमजोर भी छात्र है, धैर्य के साथ उसको बार बार समझाने का प्रयास करता रहना है। 3 चीज हो गया। चौथा हमारा क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता। रचनात्मकता का मतलब है कि टीचर को देख रहा है कि अगर एक मेथड से इसको समझ में नहीं आ रहा है, लेक्चर मेथड नहीं काम कर रहा है, चलो उसको कहानी स्टोरी मेथड से बता देते हैं, चलो उसको खेल खेल में बताएंगे, चलो उसको चार्ट आदि कर देंगे। मैंने तमाम हथकंडा तब तक अपनाएगा जब तक कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर न हो जाए। ये सब नहीं क्या होगा। अच्छा टीचर का विशेषता है। और फिर देखो क्लासरूम में, क्लासरूम मैनेजमेंट। मान लो हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और सब लड़के लोग बातचीत किए जा रही है, आपस में हंसी मजाक कर रही है, तो जब तक क्लास मैनेजमेंट मेरा अच्छा नहीं रहेगा, क्या हम ठीक से पढ़ा पाएंगे, नहीं सर। नहीं। इसलिए क्लास मैनेजमेंट होना टीचर का एक गुण है। कुछ टीचर को देखना, अपना स्टूडेंट लाइफ में याद करना, कुछ टीचर आते होंगे तो एकदम डर के हमारे क्लास में सन्नाटा छा जाता होगा, और कुछ टीचर आते होंगे ना तो आराम से बिंदास होकर तुम लोग गपशप करते रहती होगी। अगला पॉइंट है हमारा मोटिवेशन स्किल, यानी टीचर में यह गुण होना चाहिए कि वह स्टूडेंट को मोटिवेट कर सके। जो निराश बच्चा है उसमें उत्साह को जगा सके, निराशा से बाहर निकलने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए उसमें वह जोश, वह जुनून को भरने की क्षमता होना चाहिए। और लास्ट हमारा इवोल्यूशन स्किल, यानी मूल्यांकन की योग्यता। मूल्यांकन की योग्यता का मतलब है कि टीचर में यह क्षमता होना चाहिए कि वह सिर्फ अंक से मूल्यांकन नहीं करे, बल्कि बच्चा का जो नैसर्गिक प्रतिभा है, जो छुपा हुआ प्रतिभा है, जो अभी बाहर नहीं निकल रहा है, उसको भी वह माप ले। तब तो वह उसको मंजिल की तरफ में ले जाएगा। ये सारा हमारा क्या हो गया, टीचर का स्किल हो गया अच्छा टीचर होने के लिए। अब देखो तुम्हारा सिलेबस में दिया है ना, तुम्हारा इफेक्टिव टीचिंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स दिया है सिलेबस में, है ना, कि
टीचिंग एप्टीट्यूड में तुमको हम बता दिए सबसे पहले कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। क्या होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, मेन चीज बताना जरा। बताओ क्या होगा टीचिंग एप्टीट्यूड में मेन चीज। किसी भी शिक्षक में उसका प्राकृतिक क्षमता होना चाहिए, रुचि होना चाहिए और कौशल होना कौशल चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में तुम्हारा ये तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। अब फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में तीन चीज होना चाहिए था। तो एक अच्छा टीचर में कितना जी। सारा विशेषता होना चाहिए वो भी बता दिए। अब हमको हम्म। बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट, कि कुछ ऐसा मूलभूत जरूरत का चीज दो, तब ना हमारा टीचिंग इफेक्टिव रहेगा। जैसे मान लो हम बहुत अच्छा टीचर हैं और हमारे से जूम वाला बोले कि हम आपको जूम को यूज नहीं करने देंगे, तो मेरा इफेक्टिव टीचिंग रहेगा क्या? समझ में आ रहा नहीं। है? नहीं ना रहेगा। अब अच्छा हाँ देखो, सर। नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सब इफेक्टिव टीचिंग के लिए हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब जैसे शिक्षक बताता है कि आज का टॉपिक क्या है, फोटोसिंथेसिस है, और इसके लर्निंग आउटकम क्या होंगे। यानी कि अगर हम अपना उद्देश्य सबसे पहले क्लियर कर देंगे, मेरा टाइम टेबल देखना, हम रात में ही टाइम टेबल में डाल देते हैं ना कि सुबह में हम कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो उद्देश्य क्लियर जी। रखने से कि स्टूडेंट क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है कि अच्छा आज हमारा ये चीज है, यानी यही चीज आज हमको पढ़ना भी है, ये चीज आज हमको जान भी जाना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में इफेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्देश्य क्लियर। तो ये तो एक टॉपिक है, मान लो हल्का सा। मान लो हम अगर सारे छोटे छोटे बिंदु को मिला दें तो हमारा क्लियर कट उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य हमारा? जेट एट, या हमारा क्या है, हमारा जेट है। तो ये हमारा उद्देश्य है। जब तक उद्देश्य को सामने नहीं रखोगी तब तक ना तो मोटिवेशन होगा, ना ही कोई भी बच्चा पढ़ने में दिलचस्पी रखेगा। दूसरा है हमारा टीचिंग इफेक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग में गौर करो कि हम जब भी पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पीपीटी रेडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पीपीटी में हम अच्छे कर से रहे। तो बाइलिंगुअल रख रहे हैं। बाइलिंगुअल का मतलब हमारा नोट्स कैसा मिलेगा तुमको, इंग्लिश भी मिलेगा और हिंदी भी मिलेगा। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, नोट्स में एमसीक्यू भी डालते हैं। तो इतना चीज डालने के बाद में हमारा क्या हुआ, लेसन हमारा प्लानिंग के साथ चल रहा है। और तब जो है सब बच्चा समझता है कि हमको क्या क्या सीखना है। तो शिक्षक पहले से तय कर लेता है कि उसको कौन सा स्टेप में क्या सिखाना है। तो चलो ये पहला वाला बताओ, पहला वाला बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या होगा बताना। क्लियर ऑब्जेक्टिव। तुम लोग चेहरा धो करके और तो नहीं, रिप्लाई नहीं कर रही है ना। सर क्लियर नहीं सर। क्लियर, ऑब्जेक्टिव। क्लियर ऑब्जेक्टिव। दूसरा वाला बेसिक लेसन रिक्वायरमेंट क्या प्लानिंग। होता है, लेसन प्लानिंग होता है। ठीक है, एकदम प्लानिंग। टीचर का क्लियर कट होना चाहिए, है ना, लेसन प्लान। और तीसरा यूज ऑफ टीचिंग एड्स। यूज ऑफ यूज टीचिंग ऑफ एड्स में टीचिंग एड्स। जैसे कि देखो अभी हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, जूम को यूज कर रहे हैं ना, वो टीचिंग एड में आ जाएगा। हम अभी लैपटॉप जी। यूज कर रहे हैं, वो किस में आ जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में। हम टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या यूज कर रहे हैं, देखो पीपीटी यूज कर रहे हैं ना टीचिंग एड में। जी। तो चार्ट मॉडल पीपीटी, यानी कि ये जो तीन चीजें हैं वह बेसिक रिक्वायरमेंट है। यही तीन चीज अगर रहेगी तो हमारा जो टीचिंग है वह क्या होगा, इफेक्टिव होगा। क्या होगा, इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव होगा। इसलिए टाइम टेबल में देखना कि टाइम टेबल जब अगर हम डालते हैं रात में तो सुबह में, सॉरी रात में टाइम टेबल में टॉपिक वगैरह डाल देते हैं क्लियर, ताकि तुमको तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी पता रहे। अच्छा, और देखो यहाँ उसके बाद में बेसिक रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि एक टीचर को जानना चाहिए कि किस किस स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है। किसी बच्चा का कम होता है, किसी बच्चा का ज्यादा होता है। यह चीज अगर टीचर नहीं जानेगा तो कैसे वह पढ़ाएगा अच्छे से। शिक्षक को तो यह देखना है ना है कि कौन सा छात्र का स्तर कैसा है, कौन तेज है और कौन कमजोर है। ये बीच में ऐसा लाइनिंग होगा, है ना, ये ऐसा बीच में लाइनिंग है, ऐसा करके यहाँ डाल दे रहे हैं। दूसरा है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब अभी हम पढ़ाते हैं, तुम लोग से पूछ रहे हैं ना कि चलो जवाब दो, तुम लोग सो तो नहीं रही है। जी यानी सर। कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, जब तक हम तुम्हारे से फीडबैक नहीं लेंगे तब तक हमको थोड़ी पता चलेगा कि जो हम बता रहे हैं वह विद्यार्थी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए रिस्पॉन्स करना चाहिए जब भी हम बोलते हैं तब। छठा नंबर है कि टीचर के पास में बेसिक रिक्वायरमेंट में उसका साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यानी टीचर का साइकोलॉजी इस लेवल का होना चाहिए
कि वह बच्चे को आई कांटेक्ट करते ही देख के समझ जाए कि कहीं बच्चा मेरा भाषण सुन के बोर तो नहीं हो रहा है। अगर बोर हो रहा है तो वह क्या करेगा, टीचिंग स्टाइल को बदल देगा। तभी वह इफेक्टिव टीचिंग होगा, नहीं बदलेगा तो इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगा। और सबसे लास्ट में क्या है कि टीचर में मूल्यांकन और सुधार करने का एबिलिटी होना चाहिए। जैसे शिक्षक क्या करेगा, परीक्षा लेगा, परीक्षा में देखेगा कि स्टूडेंट का नंबर कम आया है तो टीचिंग स्ट्रेटेजी को क्या करेगा, वह सुधारेगा। तो ये सारा पॉइंट किससे रिलेटेड है, इफेक्टिव टीचिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग से रिलेटेड है। अब देखो, ये तो पुराना जमाने की बात हो गया। अब आज के जमाने में जहाँ मॉडर्नाइजेशन हो गया है, वहां पर टीचर का भूमिका कैसा है, रोल कैसा हो गया। तो हम बार बार बीएड में पढ़ाए थे ना, सीडीपी में, कि आज के जमाने में टीचर अब टीचर नहीं होकर कैसा हो गया है, फैसिलिटेटर हो गया है, यानी मार्गदर्शक हो गया है। मार्गदर्शक का मतलब वह खाली छात्र को रास्ता दिखा देता है, और छात्र क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग, खुद के राइट। एक्टिविटी से क्या करेगा, वह सीखता जाएगा। तो शिक्षक का भूमिका अब फैसिलिटेटर का हो गया, शिक्षक क्या हो गया, मेंटर हो गया, यानी वह सलाहकार हो गया है। सलाहकार का मतलब तुम कंफ्यूज करोगी कि सर जेपीएससी में हम कौन सा पेपर से तैयारी करें, तब वह तुमको सलाह देगा कि साइंस तेरे लिए हार्ड है, आर्ट्स में जाओ, आर्ट्स का सिलेक्शन करो। तीसरा, टीचर आज के जमाने में को लर्नर है। को लर्नर का मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी सीख रहा है कैसे डिजिटल टूल्स को हम अपनाएं, क्या क्या टेक्नोलॉजी अपनाएं, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। तो ये तीन चीज हो गया। और आगे देखो, टीचर का रोल आज के जमाने में कैसा हो गया, मोटिवेटर का। तुम गौर करना, कई बार तुमको हम मोटिवेट करते होंगे क्लास में पढ़ाने के दरमियान में, ऐसा महसूस हुआ है। जी सर। और सबसे लास्ट में है टीचर, अब आज के जमाने में क्या है, एवोल्यूटर। वह मूल्यांकन करता है, वह मूल्यांकन कर ले रहा तभी ना बता बता दे रहा है कि नहीं नहीं तुम साइंस को मत लो, तुम आर्ट्स से तैयारी करो, आर्ट्स तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। तो ये सारा आज के जमाने का क्या हो गया, भूमिका हो गया। किसी को कोई डाउट है इसमें, नो सर। कोई डाउट नहीं नहीं है, ठीक है। अब देखो, तुम्हारा जो टॉपिक था वो खत्म हो गया है। तुम्हारा टॉपिक क्या था, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बता दिए हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ पढ़ाने की कला है क्या, बताओ तो जरा। नहीं सर। नहीं, वह विद्यार्थी को समझने का कला है, विद्यार्थी को प्रेरित करने का कला है, और हम जो सिखा रहे हैं उसको सार्थक बनाने का क्या है, एक प्रक्रिया है। तो तुमको टीचिंग प्रक्रिया है। एप्टीट्यूड देखो, अब आज का क्लास में तुमको क्या क्या बता दिए। आज का क्लास में तुमको टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब बता दिए, और तुमको बेसिक रिक्वायरमेंट बता दिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड को इफेक्टिव करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। और हम क्या बताया, गुड टीचर का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है। और लास्ट में हम लोग बताए हैं कि हमारा इफेक्टिव टीचिंग होने के लिए क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट चाहिए। इतना क्लियर हो गया है ना। जी सर। ठीक है। तो ठीक है, ये तो यूजीसी के लिए है, नेट के लिए है। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना, इसी टॉपिक से। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या करता है कि वो एग्जाम में आ भी जाता है, तुमको पता भी चल जाएगा कि तुम्हारा तैयारी अभी कैसा है। तो रेडी रहो कुछ क्वेश्चन हम लोग करने के लिए। पहले देखो, निम्नलिखित में से एक अच्छे शिक्षक की सबसे आवश्यक विशेषता कौन सी है, बताओ जी क्या होगा। सहानुभूति। 2 नंबर बी। सर, बी। बी नंबर, चेक किया जाए, बिल्कुल सही। सहानुभूति होना चाहिए, ताकि कमजोर छात्र को डांटे नहीं, उसको सहानुभूति से आगे बढ़ाए। पहला नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, प्रभावी शिक्षण यानी इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स किस पर करता है। एन होगा, ए। शिक्षक का व्यक्तित्व। सही बात है, ठीक है। व्यक्तित्व पे न होगा। आयु, इमारत और संख्या से हाँ मतलब सर। नहीं, व्यक्तित्व से होगा। शिक्षक का व्यक्ति, शिक्षक क्या ऊर्जावान रहेगा, शिक्षक हंसमुख रहेगा, तब ना बच्चा अधिक सक्रिय रहेगा। हम्म। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की योग्यता को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है, तो बताओ इसका ऑप्शन दिखा रहे हैं। शिक्षक की योग्यता को पूछ रहा है। निरंतर सीखने की इच्छा। बिल्कुल सही जवाब है, निरंतर सीखने की इच्छा। अगर टीचर में है तभी ना खुद को इम्प्रूव भी करता रहेगा। और तो बोले थे ना स्टूडेंट के जी। साथ में कि टीचर क्या होता है, टीचर को लर्नर होता है। क्या होता है, को लर्नर। और स्टूडेंट क्या लर्नर। होता है, स्टूडेंट लर्नर होता है। तो दोनों मिल जाता है आपस में।
अगला सवाल बताओ। सभी शिक्षण में होगा। का भी होगा, विद्यार्थियों को प्रभावी रूप से सिखाना। एकदम सही जवाब है, विद्यार्थी को प्रभावी रूप से सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। सरल जैसे प्रयोग से। बी होगा। हाँ सर। सही बी बात है, बी होगा। वाला ही होगा। क्योंकि एक रस जैसा बताएगा तो बच्चा बोर हो जाएगा ना, बोर हो जाएगा तो वह इफेक्टिव हाँ सर। नहीं रहेगा। एक रस व्याख्यान है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोनोटोनस डिलीवरी। मोनोटोनस एक तरफा लगाया जा रहा है, तो उससे बच्चा ऊब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की पेशे रूप से दर्ज सकते हैं? बी होगा सर, निरंतर मूल्यांकन और प्रतिक्रिया देना। सही जवाब है, एकदम बी वाला होगा सही। वही ना, पेशेवर रूप से बता रहा है, निरंतर मूल्यांकन और प्रतिक्रिया हाँ देना। सर। बाकी लोग जवाब क्यों नहीं दे रही है? पाठ पाठ योजना योजना शिक्षक शिक्षक की की किस कार्य प्रकार मदद। से मदद करता है? पहले से लेसन प्लान अगर बना लेंगे तो टीचर को क्या फायदा होगा? ए नंबर होगा सर। एकदम सही जवाब, ए नंबर ही होगा। पहले से लेसन प्लान बना रहेगा तब ना समय हमारा बचेगा और व्यवस्थित तरीके से पढ़ाएंगे। चलो अगला वाला सवाल बताओ ए क्या है। एक शिक्षक पढ़ाते समय ए होगा उदाहरण। सर। सही जवाब ए है, होगा। ए होगा। वह क्रिएटिव दिखा रहा है, क्रिएटिविटी दिखा रहा है ना। अगला सवाल बताओ। शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? सबसे पहले क्या करते हैं? अभी हम बताए थे ना, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। प्लानिंग। प्लानिंग ए हो। होगा सर। सबसे पहले क्या करेंगे हम? रनिंग है। प्लानिंग करेंगे, योजना, एकदम सही है। लास्ट सवाल बताओ। एक प्रभावी शिक्षक हमेशा क्या करेगा, बताना शिक्षक जरा। हमेशा आ, हमेशा अ, हाँ, कमजोर छात्रों, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सर, के पूछना पड़ता है। सी बच्चों को होगा। प्रोत्साहन करता है। ये होगा सर, कंप्यूटर में ध्यान है। ये होगा सर। ये वाला होगा, प्रश्न पूछने को क्या करेगा, पर प्रोत्साहित। पूछने प्रोत्साहित करता है। वही उसका विशेषता हो प्रश्न गया। पूछने को प्रोत्साहित करता है। तो तुम्हारा 10 में 10 सही हो गया। सेट, एक सेट बना ली है, क्या अगला सेट के लिए रेडी हो? हाँ सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट सेट भैया आ जाओ। सेट 2, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा क्या क्या रहेगा, हमारा टीचर का रोल क्या है, मोटिवेशन और फीडबैक वाला, ठीक है। 11 नंबर बताओ क्या होगा। आधुनिक शिक्षा की आधुनिक भूमिका मुख्यतः होगा। किसकी होती है? सी होगा सर। हाँ, सी फैसिलिटी। होगा सी सर। नंबर। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताओ, शिक्षण में प्रेरणा आवश्यक है, मोटिवेशन क्यों आवश्यक है टीचिंग करने के दरम्यान में? बी होगा सर, यह सीखने की रुचि बढ़ाती है। एकदम सही जवाब। समय कम है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। सभी कोई कोशिश करो रिप्लाई देने का। एक शिक्षक अच्छे प्रदर्शन के लिए छात्र की प्रशंसा करता है, यह किसका उदाहरण है? मोटिवेशन का। पॉजिटिव सी नंबर रिप्रेजेंटेशन। होगा। सी। सी पॉजिटिव। हाँ, होगा सर। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट का है। बिल्कुल सही जवाब हो गया तुम्हारा। चलो, शिक्षण में फीडबैक सबसे प्रभावी कब होती है? टीचिंग में फीडबैक, हम बार बार सवाल पूछेंगे तेरा जवाब चाहिए, कब होगा प्रभावी? जब तो अरे बी भैया नंबर तुमको, सर। हाँ अभी नंबर पढ़ा रहे हैं तो अब अभी ना जवाब दोगी, कि आज पूछेंगे तो कल हाँ। जवाब हाँ दोगी, तो सर। प्रभावी होगा नहीं ना तत्कालिक। होगा? तो तत्कालिक होना होगा। नहीं। फीडबैक तुरंत ना चाहिए। हाँ सर। एकदम हाँ सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे शिक्षक की भूमिका नहीं है? अच्छे शिक्षक की भूमिका नहीं है, बताना। आदेश सी। हाँ। देने वाला डी। आदेश देने आदेश वाला। देने वाला, वह देने अच्छा वाला सर। अच्छा टीचर का गुण नहीं है। टीचर आदेश थोड़ी देता है, वह सलाह देगा, ठीक है। आदेश देने वाला। अगला सवाल के लिए रेडी रहो। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक प्रतिपुष्टि को सर्वोत्तम रूप से प्रतिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक?
रचनात्मकता को बढ़ावा देगा, कौन सा होगा बताओ? सुधार के लिए मार्गदर्शन देना। हाँ, सुधार के लिए मार्गदर्शन। एकदम सही जवाब है, सुधार के लिए मार्गदर्शक। सोना तुम्हारा जेट वाला है, तुम लेट से आज क्लास की है, तुम टाइम से ही क्लास हाँ में सर, ज्वाइन कर लेना। हाँ अपडेट नहीं हुआ था सर, वही ये जूम ऐप, तो इसीलिए। तो ये वाला डेली ऑनलाइन का लिंक भेजेंगे 5:20 में, 5:15 में लिंक हाँ, भेजेंगे, और 5 मिनट का वेटिंग रख करके फिर 5:20 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, है ना, पेपर वन हाँ का। सर, अपडेट होने में समय लग गया। हम्म। अच्छा, टीचर मोटिवेशन, टीचर मोटिवेट करता है, उसका क्या मतलब है बताओ सर तो जरा। स्क्रीन में बहुत बड़ा दिख रहा है। स्क्रीन बड़ा दिख रहा शिक्षक का छात्रों को प्रेरित करना। है, स्क्रीन एक आपसे ए नंबर, ए नंबर नंबर सर। देखो, ए और बी दोनों शिक्षक होगा, का है स्वयं ना। प्रेरित, हाँ दोनों होगा सर, से ही होगा। स्वयं को भी शिक्षक का प्रेरित कार्य। रखना, स्वयं को भी प्रेरित रखना और छात्र को भी प्रेरित करना। हाँ, प्रेरित शिक्षक करना। द्वारा भी। अब स्क्रीन छोटा हो गया दिव्या? नहीं। नहीं, छोटा नहीं हुआ है। तुम, हाँ, यस सर। अरे तुम उंगली से टच कर ली होगी उसको, जूम आउट करो अच्छे से, छोटा ही है स्क्रीन हमारा, है ना। हो गया सर। हो गया ना? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि तुम लोग को सुविधा होगा। सर ज्यादा बड़ा हो जाएगा सर ऐसे में। अच्छा लो, बस ठीक। ठीक है, ठीक है, चलो। बोलो, शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है, यह क्या दर्शाता है? बी होगा सर। भी लोकतांत्रिक व्यवहार। नहीं होगा बी। हाँ, लोकतांत्रिक व्यवहार ने सबको मौका दे रहा है कि ठीक है, वो तानाशाही जैसा रूल नहीं कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवहार सही हो गया हमारा। 19वां नंबर देखो, छात्रों से निरंतर प्रतिपुष्टि प्राप्त करने से शिक्षा को क्या लाभ होता है, जो हम हमेशा फीडबैक लेंगे, बताओ जी, समझे कि नहीं समझे, इससे वो क्या फायदा होता है, बताना जरा। निरंतर बी क्या लाभ। होगा। जैसे मान शिक्षण लो बी हम होगा विधियों में सर। सुधार। शिक्षण विधि में सुधार करना, मान लो पूछ रहे, समझ में आ रहा है, तुम जवाब दे रही है नहीं सर, तो हम समझ गए कि हमको ये तरीका नहीं चलेगा, हमको दूसरा तरीका से पढ़ाना होगा, इसीलिए फीडबैक लेते रहते हैं हम्म। ना, यानी शिक्षण विधि में सुधार करना होगा। सुधार। करने। ये वाला बी वाला होगा, है ना, कौन सा होगा ये वाला हो बी। जाएगा। लास्ट सवाल देखो, जैसे मान लो अभी हम बोल रहे थे ना सर स्क्रीन बहुत बड़ा हो रहा है, अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो हमको पता चलेगा क्या, नहीं पता चलता। नहीं सर नहीं। अगला सवाल देखो, लास्ट। दी- देखो, धीरे सीखने वाले स्लो लर्नर हो गया, तो स्लो लर्नर को तुम कैसे प्रेरित करोगी, बताओ ना जरा, कौन सा तरीका अपनाओगी? प्रोत्साहन और व्यक्तिगत ध्यान से होगा सर। हाँ, प्रोत्साहन और व्यक्तिगत ध्यान, एकदम सही है। तो तुम्हारा बिल्कुल अच्छे, जैसे कि देखो, शिक्षक कमजोर छात्र को आता है, तुम रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, तुम जरूर सफल हो जाओगे, तो वह क्या कर रहा है, मोटिवेट ही ना कर रहा है। हाँ हम्म, सर। तो तुम्हारा अब आज के क्लास में खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया बता सकती हो? टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारे पास में 2 पॉइंट था, पहला था हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट, हमारा खत्म हो गया। दूसरा हमारा क्या हुआ, गुड टीचर का करेक्टर, बेसिक रिक्वायरमेंट और करेक्टरिस्टिक्स, ये वाला खत्म कर दिए। और फिर गुड टीचर का क्या विशेषता होता है वो भी खत्म कर दिए हैं। और हमारा इफेक्टिव टीचिंग होने के लिए क्या क्या चाहिए वो भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। क्लियर हो रहा है सभी का? जी हम्म। क्लियर हो रहा है सर। टाइम से ही आना सभी कोई, मतलब कि टाइम का जी मतलब ये सर। वाला, ये यही फिक्स टाइम हो गया। ये जो टाइम है ना, ये फिक्स टाइम है, इसी टाइम में ही आया करना, ठीक ना। ठीक है जी फिर, सर। टाइम टेबल भेज दिए हैं, अगला क्लास 6:30 से होगा आचार के लिए, और जैसा जैसा टाइम टेबल में उसी टाइम में फिर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय। ठीक। थैंक यू थैंक यू सर। सर।